गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का चैप्टर जो लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में है। लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, उसकी जो यूनिट्स होती है ना, उन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आपको ये तो पता ही है, लेंथ लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं। इसके अलावा मास को किस में डिनोट करते हैं और कैपेसिटी को किस में। जैसे हम लेंथ को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इनमें डिनोट करते हैं। इसी तरह मास को हम ग्राम और किलोग्राम में डिनोट करते हैं। अगर इतना किलोग्राम सामान लेके आए, दुकान पर गए, हम इतना किलोग्राम सामान लेके आए। और कैपेसिटी का मतलब, अगर जैसे हम दूध लेने गए तो दूध को तो किलो में हम बोल देते हैं, बाकी वो लीटर में होता है, लीटर। तो इसमें डिनोट करते हैं। अब इनकी इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, हम इनको किस तरह से करते हैं। कई बार हमें चेंज करना पड़ता है कि इतने किलोमीटर या इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर, ये इनका पता लगाना पड़ता है। तो ये हम किस तरह से करते हैं। अब जो कई बार इन इकाइयों को हमें चेंज करना होता है, तो किस तरह से चेंज करेंगे। तो आज मैं आपको चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये सीरीज याद रखनी पड़ेगी, वो तीनों में ही, लेंथ में भी, मास में भी और कैपेसिटी में। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब आपको ये याद रखना होगा, और ये आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार आप याद करोगे ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब वो आप जो भी इकाई है, लेंथ की है ना, तो आप बोल दोगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर मास की है तो आप मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और ग्राम, इसको ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। इसी तरह से लीटर की है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर। ठीक है, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये आ जाता है। अब हमारे सामने ये बात है, अगर इन इकाइयों को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं दूसरी यूनिट्स में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। इसमें आप फिर देखो, एक बार सीरीज देखेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ओके, अब देखते हैं हम। अब एक तो हम नीचे की ओर आ रहे हैं और एक हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। जो यहाँ जो ये है ना, ये सबसे छोटी इकाई है, लीस्ट यूनिट है, और ये बड़ी इकाई है। ठीक है, अब इसका मतलब ये बड़ी इकाई है। अब बड़ी से ऊपर जाएंगे तो हम छोटी इकाई की ओर जाते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अप टू डाउन, तो हम बड़ी इकाई की ओर आ रहे हैं। एक आपको मैं बात और बता देता हूँ, और इनका गैप होता है, ये 10 का यूनिट, 10 यूनिट्स का होता है। 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। अब हमें सीधा सा जो रफ सा फार्मूला है ना, वो देख लेते हैं हम। वो रफ फार्मूला क्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि नीचे से बड़ी इकाई को छोटी इकाई में परिवर्तित करना है। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू, कौन सी में करें, मीटर में कर देते हैं। चलो, कितना मीटर हुआ, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया।
1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। अब यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ तक जाना है वहाँ तक देखते हैं। अब इनमें से क्या कर देते हैं हम, ये जो जिस यूनिट को देखना है हमें उस यूनिट को छोड़ देते हैं और जहाँ तक जाना है उसको काउंट करेंगे। हमने रफ सा निशान लगा लिया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 तो लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो ये है, फिर 1 और इस तक कितनी, इसको हमने छोड़ दिया बड़ी इकाई को और जहाँ जाना है वहाँ तक आ गए 1 2 3, किससे 3 zeros, तो इसका मतलब इतना हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आया कुछ समझ में? एक दूसरा करके देख लेते हम कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डेकामीटर। अब कितने हैं किलोमीटर, ये है, यहाँ से डेकामीटर तक जाएंगे, इसको फिर छोड़ देंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको छोड़ दिया 1 2, तो 1 इंटू 1 और कितनी 0 2 0 1 2 डेकामीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। आया समझ में? अच्छा, इसको एक बात और बताता हूँ मैं, ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10³ मीटर। इसका मतलब है 10³ है ना, तो 10³ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका मतलब 10 टू द 3। ये तो था हमें जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में, जब हम ग्रेटर यूनिट को लीस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वो। उसके बाद यदि हमें लीस्ट यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका सीधा सा तरीका है, जब हम ग्रेटर यूनिट से लीस्ट यूनिट की ओर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब लीस्ट यूनिट से हम ग्रेटर यूनिट की ओर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, अर्थात भाग करते हैं। देखते हैं, हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम। 1 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर, तो वही लगाए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड 1, कितने, अब वहीं से मीटर से शुरू करेंगे तो मीटर को छोड़ देते हैं, वहाँ तक आते हैं 1 2 3, क्या गया 1 2 3 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10³ किलोमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नहीं, इसको जब ये नीचे प्लस की है तो ये ऊपर आएगा तो 10 - 3 10³ पावर। एक और देख लेते हैं हम, अगर हमें मिलीमीटर को मीटर में बदलना है या डेसीमीटर में बदलना है वो देखते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक डेसीमीटर। 1 मिलीमीटर
डेसीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ से शुरू होना है, नीचे की ओर जा रहे हैं अर्थात बड़ी यूनिट की, ग्रेटर यूनिट की ओर जा रहे हैं, तो ग्रेटर की ओर जा रहे हैं तो भाग होगा, नीचे की ओर जाएगा भाग होगा, कितना 1, कितने जीरो लगाएंगे, जिसको छोड़ देंगे 1 2, तो क्या आ गया 1/10⁻², या क्या आ जाएगा 10⁻²। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस आ गया होगा और आप इसका अभ्यास करके देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। यही इसमें आ जाएगा मास वाली में, कि किलोग्राम को ग्राम में वही आता है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम्स, इसमें यहाँ ग्राम आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा, कैपेसिटी वाले में लीटर आ जाएगा, कि ये लीटर आ जाएगा। तो आप इनके बीच का भी मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक के बीच का 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, मीन्स 10 10 10 1000, तो मतलब 1000 मिलीमीटर या 1000 मिलीलीटर या 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मीटर 1 ग्राम 1 लीटर। इसको आप इसी तरह से ये भी 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। तो ये इनके बीच की 10 10 की होती है। ये हमें तो सीधा सा ये ध्यान रखना है हमें कि हमें इसका आपको ध्यान करके विशेष ध्यान यही करना है कि इसको जब हम ऊपर तो छोटी यूनिट लीस्ट यूनिट होती है, नीचे ग्रेटर यूनिट होती है, जब अप से डाउन जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, जब अप से डाउन जाएंगे तो डिवाइड करना होगा, और यदि हम डाउन से अप आएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। आपके कुछ एग्जाम्पल मैं सेंड करता हूँ, आप उनको हल करेंगे। थैंक यू।